नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको इस अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से इस समय देश में कोविड-19 कोरोना महामारी के विषय में कुछ चौंकाने वाले फैक्ट रखने जा रहा हूं और मैं निवेदन कर रहा हूं विनम्र हाथों से आप लोगों से कि कृपा करके इस कोविड काल में आप कोरोना अनुकूल जो हमारा व्यवहार है उसको रखें। मैं कुछ एग्जाम्पल्स देना चाहूँगा, कुछ आप लोगों को बताना चाहूँगा कि किस प्रकार ये जो भी मैं डाटा दे रहा हूँ ये ऑथेंटिक सोर्सेज से है कि आज देश, हमारा राष्ट्र एक बड़ा कन्फ्यूजन मुझे लग रहा है। मुझे ये शब्द यूज़ करने में बुरा नहीं लग रहा है क्योंकि कुछ महत्वाकांक्षी लोग हैं, भीड़ में चीज़ें हो रही हैं। फिर जैसे कुंभ मेला, ठीक है हमारा आस्था का पर्व है, लेकिन ये कोरोना महामारी मेरे ख्याल से 100 वर्ष में एक बार आई है और कुंभ मेला हर 12 वर्ष में आएगा, हर वक्त आएगा, हर समय आएगा, तभी कुंभ मना पाएंगे जब हम व्यवस्थित होंगे, जीतेंगे। लेकिन वहाँ भी कोरोना अनुकूल बिहेवियर नहीं हो पा रहा है। फिर हर 5 वर्षों में चुनाव होते हैं, चुनाव होंगे, होते रहेंगे, लेकिन जिस प्रकार की स्थितियां हमारे राष्ट्र, हमारे देश में हैं, हम शायद उसको जान के भी अनजान बन रहे हैं। तो हमको इससे मैं फैक्ट्स कुछ देने जा रहा हूं और ये फैक्ट्स ये ऑथेंटिक एक निश्चित रूप से हमारे देश की जो थिंक टैंक है उनके द्वारा एनालाइज किया गया है। इस बार का जो कोरोना का ये जो वायरस का जो स्प्रेड है, जो बढ़ा है, ये आईआईटी के प्रोफेसर के हिसाब से, एक मनिंद्र अग्रवाल जी हैं, उनके हिसाब से ये 3 गुना ज़्यादा फैलाव हो रहा है। पहले ये 1.14 के उससे होता था इसका फैलाव, लेकिन अब ये 0.4 की गति से फैलाव हो रहा है। और एक ये पहले होता था कि किसी को अगर कोई कोविड पॉजिटिव है तो कोविड पॉजिटिव होने के बाद उसके चांसेस बहुत कम होते थे कि वो फिर से पॉजिटिव हो जाए। लेकिन ये देखा गया है कि सिर्फ 70%, 70% लोगों में जिनको कोविड हो चुका था, न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज मिली हैं जो कोरोना के वायरस से लड़ सकती थी। 30% लोग फिर इससे हो गए हैं। मतलब 30% में ये न्यूट्रलाइजिंग बॉडी नहीं मिल रही है। ये साफ कहना है कि न्यू वेरिएंट जो वायरस है, जो कि इंग्लैंड से आया था, जो कि अफ्रीका कंट्री से आया था, वो तेजी से फैलाव कर रहा है, तेजी से फैलाव कर रहा है। इस फैलाव को रोकने के लिए हमको अपने एटीट्यूड में बिल्कुल बदलाव रखना चाहिए, बिल्कुल बदलाव रखना चाहिए। क्यों फिर मैं कह रहा हूँ, कुछ चीज़ें हर वर्ष आएंगी, 5 वर्ष में आएंगी, 12 वर्ष में आएंगी, लेकिन ये कोरोना मैं बता रहा हूँ आपको कि 100 वर्ष में एक बार आया है और ये सृष्टि के लिए, हमारे परिवार के लिए, क्योंकि कोई उदाहरण दे रहा भाई, इससे तो मौत 2% ही हो रही है, 1.2 ही हो रही है, लेकिन जिसके घर में ये जो मौतें हुई हैं उसके लिए वो 2% एक पहाड़ के समान, मातम के समान गिरा हुआ है। तो मैं इसके माध्यम से कहना चाहूँगा। अब आइए जरा, ये जो न्यू वेरिएंट है ये है क्या? इसने डबल म्यूटेट किया है, ये डबल म्यूटेट किया है ये दूसरी लहर में। और इसका सबसे बड़ा कारण जो मुझे समझ में आ रहा है, इसके माध्यम से मैं बताऊं कि हमारी आर्थिक गतिविधियां बहुत अच्छी हो गई थी, तेज हो गई थी, अपना कार्य करने लगे थे। फिर हमें लगा हम तंग भी हो गए थे, मास्क पहनना, कोरोना प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना, हम तंग भी हो गए थे। शायद वो भी एक कारण हो सकता है। ये इंग्लैंड में जैसे जनवरी में आया, उन्होंने इससे बहुत जल्दी निजात पाई है, ठीक है। तो दवा का नंबर ना आए तो हम इसके लिए जो हम लोग को सबसे अच्छी तरह जो चीज़ें करनी है वो अपने एटीट्यूड में बदलाव लाना है, कोरोना के अनुकूल अपना बिहेवियर करना है। एक चीज़ और मैं बताऊंगा जो बड़ी चौंकाने वाली है इसके माध्यम से अपने, कि सेकेंड जो इन्फेक्शन है, जो ये लहर है भारत में 4.5% की दर से हो रही है। हमारी आबादी के 4.5 दर से जो सेकेंड अटैक हो रहा है, लेकिन वर्ल्ड में जो इसका परसेंट है वो सिर्फ 1% है। यहां भी भारत बहुत पीछे है। और
हम भारतीय, हमारा एक एक आदमी, हम एक एक आदमी भारतीय हैं। हमारे हमारे मन में, शरीर में, आप समझिए हर आदमी भारत है। अगर ये बढ़ रहा है, हमारा दोष है। हमको कहीं ना कहीं हमको इसको समझाना पड़ेगा। पड़ोस में अगर मैं चिकित्सक हूं तो मेरे जितने भी पेशेंट आ रहे हैं, मैं उनसे भी हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं कि कोरोना अनुकूल जो बिहेवियर है, मास्क पहने, लोगों को जागरूक करें। ठीक है, आज कई शहरों की हालत ऐसी है कि एम्बुलेंस के शोर सुनाई दे रहे हैं। मैं मेडिकल कॉलेज गया था, मेडिकल कॉलेज में भर्ती होने की जगह नहीं है, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है। भारत देश में पैनिक बहुत तेज हो जाता है। तो मैं इस लाइव के माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि अब की बार का फैलाव 3 गुना ज्यादा है। लेकिन एक अच्छी बात और भी है, हम दोषारोपण ना करें भाई। हमारा दिल्ली हमारी है, महाराष्ट्र अपना है, हम सब भारतीय हैं, है ना। चाहे हमारे भेष अनेक हों, यूनिटी इन डाइवर्सिटी यही है। और हम सब हमारे परिवार के लोग हैं, सब अपने ही हैं। मैं सरकार से भी एक इसके माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा, जो कि भाई जो इन चीज़ों से जुड़े हैं, मुझे मेरा खुद मन अजीब सा हो रहा है कि हमारे जो कुंभ मेला चल रहे हैं, मैं भी हिंदू हूँ, मैं भी सनातन धर्मी हूँ। आज जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि रेला सा एक मंदिरों में आ रहा है नव संवत्सर पे, ये नया वर्ष कहीं ऐसा ना हो कि हमारे लिए परेशानी लेके आए। भाई भारत एक नया भारत है, युवा भारत है, यौवन युक्त भारत है। भारत एक दूसरे को अब समझ रहा है। हमको इन भीड़ वाली जगह, यही कोरोना अनुकूल बिहेवियर क्या है, 2 फीट की दूरी, मतलब हमने कहा है। दूसरा चीज है कोरोना अनुकूल बिहेवियर में मास्क लगाना। जैसे मैंने देखिए चैम्बर में मैं डबल मास्क लिया हूँ, एक ये है कि ये है, 2 मास्क लगा के बैठता हूँ क्योंकि आपसे बात करनी थी, चैम्बर मेरा बंद है और मैं फिर आपसे अपनी बातें रख रहा हूँ। फिर कोशिश करिए गर्म पानी लें, बिल्कुल ठंडा पानी ना लें। फिर मैं एक बार आपको रिमाइंड करा दूं कि आपको दही नहीं लेना है, आप थोड़ा सा समझें। और दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस समय, काढ़ा ना भूलें पीना। काढ़े में मैंने बताया था सूंठ, काली मिर्च, पिपली, जिसको त्रिकटु कहते हैं, इसमें दालचीनी मिलाएं, हल्दी मिलाएं, इसको 1 चम्मच लें, उबाल लें। फिर उबालने के बाद 2 कप पानी में डाल के उबाल लें। फिर इसको छानें, इसमें गुड़ डालें, फिर गुड़ में नींबू डालें और इसको थोड़ा सा सिप करें। नाक में अगर हो सके तिल का तेल जैसे नाक में डालें और गले तक खींचें, फिर उसके बाद गराला करें। ठीक है, और कोशिश करें, जैसे इस समय नॉर्मल सी बात है, टेस्ट नहीं आना है ना, टेस्ट नहीं आता है, नाक स्मेल नहीं आती, तो परेशान ना हो, घबराएं नहीं और बिल्कुल विश्वास रखें अपने ऊपर। और उस दौरान धीरे धीरे टेस्ट ये जाएगा। फीवर जैसे बहुत आता है तो सरकार के भी अपने प्रोटोकॉल हैं। सरकार ने बताया है सब लोग अपने घर में किट में एक पैरासिटामोल रखिए, ठीक है, विटामिन सी रखिए, आप लोग विटामिन डी रखिए, ठीक है, जिंक रखिए अपने पास। ये चीजें प्रोटोकॉल में हर जगह मिल जा रही हैं, अपने पास रखिए। कोशिश करें कि ये सब चीज़ों को बताएं। जैसे हम लोग वायरल दूसरी चीज़ें करते हैं ना, इसको शेयर करें। आप लोग जो भी मैं ये बात कर रहा हूँ इसको शेयर करें। शेयर करने के बाद आपकी बातों को हम लोग जितना शेयर करेंगे लोगों को पता चलेगा किस प्रकार ये 3 गुना फैल रहा है। किस प्रकार दिल्ली में जो सीरो सर्वेलेंस हुआ था, जिसमें कि 60% आबादी इन्फेक्टेड थी, तो हम लोग सोच रहे थे भाई अब तो एक हर्ड इम्यूनिटी आ गई, लेकिन अचानक इस वेरिएंट ने अपना रूप बदला। अब जब चेक किया गया कि भाई तो इसमें बड़ा मुश्किल है, अभी भी लोग जो इन्फेक्टेड री इन्फेक्शन हो रहा है, जिनमें सीरो सर्वेलेंस भी आ गया, न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज नहीं बन रही हैं। ठीक है, तो मैं इसके माध्यम से बहुत हमारा वाइटल समय आ रहा है और बहुत ही अच्छा लगेगा कि आप लोग इस प्रोटोकॉल्स को माने, दूसरों को बताएं और इस देश को मजबूती से हम लोग फिर इस चीज़ को लड़ें। ठीक है दोस्तों, मैं आपको फिर से एक बार धन्यवाद देता हूं और मैं चाहता हूं इसको शेयर करें। जो भी है मैं बात को, मैं आज तक मैंने शेयरिंग के लिए नहीं किया है, लेकिन मैं इसके माध्यम से ये कहूँगा। ठीक है, मोहन गर्ग जी, आपने जी योगा से, यहाँ योग भी करना चाहिए।
योग भी हमारे ऑक्सीजनेशन का एक तरीका है, तो इसको जरूर आप लोग, योग तो रहेगा और लेकिन कोविड अनुकूल बिहेवियर होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।